हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर किसी प्रिंस को किसी बीस्ट में बदल दिया जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। आज हम एक ऐसी ही मूवी पर बात करेंगे जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये मूवी 2017 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और गूगल यूजर्स ने इसे 88% लाइक किया है। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर प्रिंस ने अपने कासल में एक पार्टी रखी थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था, पर हम्बल और काइंड होने के बजाय वो प्रिंस सेल्फिश था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। उसने पूरे विलेज पर टैक्स लगा दिया था कि जितनी भी खूबसूरत और महंगी चीजें विलेज में है वो सब उसके कासल में होनी चाहिए, और उसकी पार्टी में भी सिर्फ ब्यूटीफुल लोग ही अलाउड थे। तभी प्रिंस अपने कासल में रखी हुई पार्टी में चला जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी चली रही होती है जब उसके कासल में एक ओल्ड लेडी आ जाती हैं, क्योंकि बाहर तूफान आया हुआ था। इस वजह से वो शेल्टर पाने के लिए उसके कासल में गलती से आ गई थी। वो प्रिंस को एक रोज ऑफर करती हैं, पर प्रिंस को सिर्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही पसंद थे, इसलिए वो उस रोज को फेंक देता है और उस लेडी की अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है। वो लेडी उसे वार्न भी करती हैं कि किसी की भी अपीयरेंस का वो ऐसे मजाक ना उड़ाए, क्योंकि खूबसूरती दिलों में होती है। पर वो प्रिंस उसकी बात नहीं मानता और उस पे हंसने लगता है। तभी अचानक वो प्रिंस बीस्ट में बदल जाता है और वहाँ पर रहने वाले सारे लोग फर्नीचर में बदल जाते हैं। धीरे धीरे करके दिन बीतते चले गए और लोग उन्हें भूल गए। उसके कासल में सिर्फ प्रिंस और वो लोग जो उसके साथ वहाँ रहा करते थे और जो अब फर्नीचर में बदल गए थे, सिर्फ वही बाकी बचे थे। उसके ऊपर एक स्पेल किया गया था। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये स्पेल क्या था जिससे वो प्रिंस एक बीस्ट में बदल गया और बाकी उस कासल में रहने वाले लोग भी फर्नीचर में बदल गए, और ये स्पेल कैसे टूट सकता है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाई जाती है एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था बेल, जो कि उसी गांव में रहा करती थी। उसके गांव वाले उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो उसे सिर्फ बुक पढ़ने में इंटरेस्ट था और वो ज्यादा किसी से बातें भी नहीं करती थी। बेल को उस विलेज का एक फॉर्मर सोल्जर पसंद करता था। वो उससे शादी के लिए पूछता है, पर बेल उसे मना कर देती है क्योंकि बेल के सपने कुछ अलग थे। पर गैस्टन को बेल हर कीमत पर चाहिए क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था। बेल के फादर, जिनका नाम था मॉरिस, वो पुरानी चीजें बनाते थे। बेल की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी। एक दिन बेल के फादर मॉरिस मार्केट जाते हैं और बेल से पूछते हैं कि क्या उसे मार्केट से कुछ चाहिए, जिस पे बेल जवाब देती है कि उसे एक रोज चाहिए, जैसे कि उसने एक पेंटिंग में देखा था। उसके फादर वो रोज लाने का वादा करते हैं और चले जाते हैं। बेल के फादर रास्ते में जा ही रहे होते हैं जब तूफान आ जाता है और एक पेड़ पर बिजली गिर जाती है, जिसे देखकर उनका घोड़ा, जिसका नाम फिलिप था, वो डर जाता है और जिस रास्ते पर मॉरिस जा रहे थे वो पेड़ गिरने की वजह से बंद हो जाता है। तभी मॉरिस को उसके बगल में एक दूसरा रास्ता नजर आता है। उन्हें लगता है शायद वो वहां से अपने घर वापस जा सकते हैं और वो उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मॉरिस उस रास्ते पर जा ही रहे थे जब रास्ते में कुछ भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं और वो उसी रास्ते पर आगे तेजी से बढ़ने लगते हैं और चलते चलते वो उसी प्रिंस के कासल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्पेल हुआ था। बाहर बहुत ठंड थी, जिस वजह से मॉरिस अंदर चले जाते हैं। वो अंदर किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, इस कासल में फर्नीचर्स एक दूसरे से बात जरूर कर सकते थे। तब तक मॉरिस ऊपर एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें वही बीस्ट मिलता है, वही प्रिंस जो अब बीस्ट बन चुका था। उसे देखे मॉरिस डर जाते हैं और वापस कासल से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते हुए उन्हें रोज का पेड़ दिखता है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी बेटी बेल के लिए रोज लाने को कहा था। वो उस कासल के गार्डन के पेड़ से एक रोज तोड़ने लगते हैं। तभी वो बीस्ट उन्हें बंदी बना लेता है और कैद करके अपने कासल में ही रख लेता है। मॉरिस का घोड़ा फिलिप वहाँ से भाग जाता है और सुबह वो बेल के पास पहुंच जाता है। बेल उससे अपने फादर के बारे में पूछती है। तभी फिलिप बेल को भी उसी कासल की तरफ ले आता है। बेल भी उस कासल के अंदर चली जाती है और वो फर्नीचर्स आपस में फिर से बात करने लगते हैं कि बेल कौन है और वो वहाँ क्या करने आई है। बेल को सुनाई देता है कि कोई बातें कर रहा था, पर जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और अपने फादर को ढूंढते ढूंढते बेल ऊपर पहुंच जाती है जहाँ पे उसके फादर को बीस्ट ने बंदी बनाकर रखा था। मॉरिस बेल से कहते हैं कि वो वहाँ से चली जाए इससे पहले कि बीस्ट उसे देख ले। तभी अचानक बीस्ट वहाँ आ जाता है। बेल बीस्ट से कहती है कि गलती उसकी है, रोज उसने मंगाया था, उसके फादर ने नहीं, इसलिए बीस्ट उसे बंदी बना ले और उसके फादर को छोड़ दे। जिस पर बीस्ट कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि रोज मॉरिस ने तोड़ा था, बेल ने नहीं, इसलिए वो मॉरिस को ही बंदी बनाकर रखेगा। इतना कह के बीस्ट बेल को वहाँ से जाने को कह देता है। बेल कहती है जाने से पहले वो एक बार अपने पिता से मिलना चाहती है, जिसपे बीस्ट मान जाता है और बेल को मॉरिस से मिलने देता है। बेल अपने फादर को उस लॉकर रूम से बाहर फेंक देती है और खुद उस लॉकर रूम में अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेती है, यानी कि उसने अपने फादर को फ्री करके खुद को बीस्ट के हवाले कर दिया था। बेल के फादर वहाँ से चले जाते हैं ये वादा करके कि वो उसे छुड़ाने जरूर आएंगे। तभी वहाँ कोई बेल को उसके रूम तक ले जाने के लिए आता है और जैसे ही बेल बाहर देखती है
उसे एक कैंडल स्टैंड मिलता है, बोलता हुआ कैंडल स्टैंड, जिसका नाम था लूमियर। बेल उससे पूछती है कि तुम बोल कैसे सकते हो। तभी एक बोलती हुई घड़ी भी आ जाती है जिसका नाम था कॉक्सवर्थ। लूमियर बेल से कहता है कि वो उस पर भरोसा करे और लूमियर और कॉक्सवर्थ बेल को उसके रूम की तरफ ले जाते हैं। लूमियर बेल को बताता है कि वो अब इस कासल को अपना ही समझे और वो कहीं भी जा सकती है सिवाय वेस्ट विंग के। बेल उससे पूछती है कि वेस्ट विंग में ऐसा क्या है, तो लूमियर बात घुमा देता है और कहता है कि सिर्फ स्टोरेज स्पेस है। बेल अपने रूम तक आ जाती है। वो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर रूम था। रूम में पहुंचते ही बेल की वार्डरोब एक गाना गा के उसका स्वागत करती है, जिसपे लूमियर बेल को इंट्रोड्यूस करवाता है उसकी वार्डरोब से, जिनका नाम था मैडम गार्डेरोब, जो कि एक सिंगर थी। वो बेल को कुछ कपड़े पहनने के लिए देती हैं, बट बेल को वो ड्रेस पसंद नहीं आती। फिर दिखाया जाता है कि गैस्टन अपने एक जूनियर सोल्जर जिसका नाम लीफू था उनसे बेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक मॉरिस वहां आ जाते हैं हेल्प मांगने। वो बताते हैं गांव से कुछ दूर एक बड़ा सा कासल है जहाँ पे एक बड़ा सा बीस्ट रहता है, पर कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करता, मगर गैस्टन कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। मॉरिस बताता है कि बेल उनके कब्जे में है। उस बीस्ट ने बेल को बंदी बना रखा है। उस बीस्ट का कासल वुड्स के पीछे होने की वजह से किसी को दिखता नहीं है और वहाँ पर ऑलरेडी विंटर्स आ चुके हैं। कोई भी मॉरिस की इस बात पे विश्वास नहीं करता और लगता है कि मॉरिस पागल हो चुका है। कासल में एक बोलती हुई केतली भी है जिसका नाम है मिसेस पॉट्स और एक कप भी जिसका नाम है चैमामोइल। बीस्ट डिनर करने के लिए आता है जब देखता है कि सामने किसी और के लिए भी डिनर रखा हुआ है। इस बात पे बीस्ट गुस्सा हो जाता है और लूमियर से पूछता है कि क्या वो बेल के लिए भी डिनर तैयार कर रहे हैं, जिसपे कॉक्सवर्थ बीस्ट से कहता है कि ये सब लूमियर ने किया है। जिसपे बीस्ट लूमियर से पूछता है कि उसने कैदी को रहने के लिए रूम क्यों दिया। लूमियर कहता है कि शायद ये वही लड़की है जिसका उनको इंतजार था, शायद वही इस स्पेल को तोड़ सकती है। वो सब बीस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बेल से जाकर के डिनर के लिए पूछे, जिसपे बीस्ट मान जाता है और वो बेल से डिनर के लिए पूछने जाता है। वो बेल के रूम का दरवाजा खटखटाता है, जिसपे बेल कुछ नहीं बोलती। बीस्ट बेल के रूम का दरवाजा खटखटाता है और उसे ऑर्डर देता है कि बेल को उसके साथ डिनर करना पड़ेगा, जिसपे मिसेस पॉट्स कहती हैं कि उसको आराम से बात करनी चाहिए क्योंकि बेल ने अभी अभी अपने पिता को खोया है और शायद वो इस कासल में डर रही है कि शायद उसे भी मौत मिल जाए। लूमियर बीस्ट से कहता है कि वो उससे प्यार से बात करे और जैसे ही बेल दरवाजा खोले वो उसको स्माइल करते हुए इनवाइट करे, जिसपे बीस्ट उसको स्माइल करके दिखाता है। तो लूमियर कहता है ये नहीं चलेगा। बीस्ट फिर से बेल के रूम का दरवाजा खटखटाता है और उससे डिनर के लिए पूछता है। बेल मना कर देती है। बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि या तो बेल उसके साथ डिनर करेगी या फिर बेल को कोई खाना नहीं मिलेगा और वहां से चला जाता है। बीस्ट अपने ही कासल में एक जगह जाता है जहाँ पर एक मिरर और एक फ्लावर रखा हुआ था। फ्रेंड्स, ये फ्लावर क्यों रखा हुआ था ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वो मिरर सच्चाई बता देता था। जब बीस्ट मिरर से पूछता है कि शो मी द गर्ल, तो वो मिरर बेल को दिखाता है। सबको लगता है कि उन्हें बेल को मनाना चाहिए, इसलिए मिसेस पॉट्स बेल के लिए एक चाय लेकर आती हैं। जब वो देखती हैं कि बेल वहां से भागने की कोशिश कर रही, पर मिसेस पॉट्स कहती हैं कि मिस्टर बीस्ट गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उनकी बात सुनते हैं या नहीं। लूमियर, कॉक्सवर्थ, मिसेस पॉट्स और बाकी सब लोग बेल के लिए डिनर तैयार करने में लग जाते हैं। तभी बेल आ जाती है और उसका स्वागत वो सब एक शानदार गाने से करते हैं और बेल उनके इस बिहेवियर से खुश हो जाती है। फिर बेल मिसेस पॉट्स से पूछती है कि क्या उनका मन नहीं करता यहाँ से भाग जाने का, जिसपे मिसेस पॉट्स कहती है कि बीस्ट ऐसा नहीं है, उसके अंदर एक प्रिंस छुपा हुआ है, वो बस फ्री होना चाहता है। तभी बेल कहती है कि लूमियर ने उसे वेस्ट विंग के बारे में बताया था। तो मिसेस पॉट्स कहती हैं कि वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे और सो जाए। बेल कासल में ही घूम रही होती है जब वो भी उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वो फूल और वो मिरर रखा हुआ था। बेल उस रोज को देखने लगती है, तभी अचानक वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बीस्ट को लगता है कि बेल उस रोज को नुकसान पहुंचाना चाहती है और वो उस पर गुस्सा हो जाता है और बेल को वहाँ से जाने को कह देता है। बेल किसी तरह अपने घोड़े फिलिप को लेकर उस कासल से भाग जाती है और रास्ते में उसे वही भेड़िए मिलते हैं जो उसके फादर मॉरिस को मिले थे। वो भेड़िए बेल का पीछा करने लग जाते हैं। बेल उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर उन भेड़ियों ने बेल को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और उन भेड़ियों से लड़ाई करने लगता है। बीस्ट उन भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन बदले में बीस्ट को भी काफी चोट लग जाती है। बेल बीस्ट को घोड़े पे बैठा के कासल में वापस ले आती है क्योंकि उसको बचाते हुए बीस्ट घायल हो चुका था। उधर मॉरिस गैस्टन और लीफू के साथ अपनी बेटी मेल को ढूंढने निकल पड़ता है। मॉरिस बेल को ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस रात बिजली गिरी थी और वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कासल किस तरफ था। गैस्टन को लगता है कि मॉरिस झूठ बोल रहा है और वो उसे वापस घर चलने को कहता है, जिसपे मॉरिस कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और बेल घर पर नहीं है।
ये सुनकर गैस्टन को गुस्सा आ जाता है और वो मॉरिस से बुरी तरह से बिहेव करता है। गैस्टन मॉरिस से कहता है कि अगर उसने बीस्ट का एक और बार नाम लिया तो वो मॉरिस को भी उन्हीं वुल्फ्स को खिला देगा। तभी लीफू गैस्टन को शांत करवाता है। गैस्टन को बेल की याद आती है और वो मॉरिस से माफी मांगता है। गैस्टन कहता है कि उसे अपने फ्यूचर फादर इन लॉ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, जिसपे मॉरिस कहता है कि वो अपनी बेटी बेल की शादी गैस्टन से नहीं करवाएगा। यह सुन के गैस्टन को गुस्सा आ जाता है और वो मॉरिस पे हाथ उठा देता है। वो मॉरिस को एक पेड़ से बांध करके चला जाता है। उधर बेल बीस्ट की चोट पर मरहम लगा रही होती है। बेल देखती है कि वुल्फ्स ने बीस्ट को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। बेल मिसेस पॉट्स से पूछती है कि वो बीस्ट की इतनी देखभाल क्यों करते हैं, जिसपे मिसेस पॉट्स कहती हैं उन लोगों ने बीस्ट की देखभाल पूरी उम्र करी है। मिसेस पॉट्स बताती हैं कि जब बीस्ट छोटा था तो उसने अपनी माँ को खो दिया और बीस्ट के फादर जो कि बहुत ही क्रूअल इंसान थे और उन्होंने एक स्वीट और इनोसेंट से बच्चे को अपनी तरह क्रूअल और अनकाइंड बना दिया। इसमें बीस्ट की कोई गलती नहीं है। बेल बीस्ट की देखभाल करने लगती है। बेल को लगने लगा था कि बीस्ट उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं और तभी बेल देखती है कि वो फ्लावर जो उस कासल में रखा हुआ था उसकी एक पत्ती टूटकर गिर जाती है। मॉरिस को उसी गांव में रहने वाली एक लेडी ने छुड़ा लिया था जिनका नाम था एगाथा। उधर बीस्ट को भी बेल से हमदर्दी होने लगी थी और वो बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है जो उसके कासल में ही बनी थी, क्योंकि बीस्ट को पता था कि बेल को पढ़ने का बहुत शौक है। इसलिए वो बेल से कहता है कि वो उस लाइब्रेरी में कभी भी आ सकती है और कोई भी बुक पढ़ सकती है। बेल और बीस्ट करीब आने लगे थे। वो साथ में डिनर करने लगे थे, साथ में बुक्स पढ़ने लगे थे और साथ में वॉक भी करने लगे थे। बेल बीस्ट को खाने के कुछ सलीके सिखाने लगती है क्योंकि अब वो दोस्त बन चुके थे। बीस्ट बेल को एक बुक दिखाता है जो कि एक जादूगरनी ने उसे दी थी, जिससे वो कहीं भी जा सकते थे। बीस्ट बेल से कहता है कि बाहरी दुनिया में उस जैसे बीस्ट की कोई जगह नहीं है, लेकिन शायद बेल उस बुक की मदद से कहीं भी जा सकती है। वो बेल का हाथ पकड़ लेता है और बेल से एक ऐसी जगह सोचने को कहता है जहाँ बेल हमेशा से जाना चाहती थी। बीस्ट बेल का हाथ लेकर उस बुक पे रख देता है और देखते ही देखते बेल और बीस्ट उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बेल हमेशा से जाना चाहती थी, अपने बचपन के घर, जहाँ वो उसके मॉम डैड के साथ बचपन में रहा करती थी। तभी बीस्ट को एक डॉक्टर का मास्क मिलता है जो कि तब यूज हुआ करता था जब एक बीमारी जिसका नाम प्लेग है वो फैल गई थी। बेल को वहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही उसके डैड को उसे वहाँ से ले जाने को कहा था, क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि बेल को भी ये बीमारी हो जाए, इसलिए उसके डैड उसको लेकर वहाँ से चले गए थे। बेल ये सोचकर रोने लग जाती है और बीस्ट बेल से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके फादर को एक चोर बोला था। मॉरिस गांव वालों को बताता है कि कैसे गैस्टन ने उसको वुल्फ्स के पास मरने छोड़ दिया था। ये सुन के गैस्टन इस बात से इनकार कर देता है। तो गांव वाले मॉरिस से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि गैस्टन ने ऐसा किया है। तो मॉरिस कहता है हाँ। मॉरिस अगाथा का नाम लेता है जिसने उसे बचाया था। तो गैस्टन कहता है कि लोग एक पागल औरत पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। फिर मॉरिस लीफू का नाम लेता है कि लीफू ने देखा था कि कैसे गैस्टन ने मॉरिस को वुल्फ्स के पास मरने छोड़ दिया था। लीफू गैस्टन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और कह देता है कि गैस्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सुन के मॉरिस को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही गैस्टन पे हाथ उठाने वाला होता है गैस्टन उसका हाथ पकड़ लेता है। गैस्टन गांव वालों से कहता है कि मॉरिस पागल हो चुका है और वो लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए उसको असाइलम में छोड़ देना चाहिए और वो असाइलम के लोगों को बुला लेता है। बीस्ट नहा रहा होता है क्योंकि उसकी आज बेल के साथ डेट थी। उसने बेल को डेट के लिए पूछा और बेल ने हाँ कर दी थी। तभी सब बीस्ट से कहते हैं कि रोज में अब बस 4 ही पेटल्स बाकी रह गई हैं और वो आज बेल को बता दे कि वो उसके बारे में क्या फील करता है। बीस्ट कहता है उसे ये सब बेवकूफी लग रही है। बीस्ट को लगता था कि बेल उस जैसे बीस्ट से प्यार कैसे कर सकती है। फिर सब मिलकर बीस्ट को उसकी डेट के लिए तैयार करने लगते हैं। बेल और बीस्ट दोनों डेट पे जाते हैं जहाँ म्यूजिक होता है और वो दोनों डांस करते हैं। बीस्ट बेल को बताता है कि उसने कई सालों में डांस नहीं किया है, वो शायद डांस करना भूल ही गया था। बीस्ट कहता है कि ये उम्मीद करना कि बेल एक दिन उसको पसंद करने लगेगी ये उसका पागलपन ही है, जिसपे बेल कहती है कि उसे नहीं पता। बीस्ट पूछता है कि क्या वो वहाँ पर खुश रह सकेगी, तो बेल कहती है कि कोई भी कैद रह के खुश कैसे रह सकता है। बेल बताती है कि उसे डांस करना उसके फादर ने सिखाया था और वो उन्हें बहुत मिस कर। तो बीस्ट पूछता है कि क्या वो उन्हें देखना चाहेगी, जिसपे बेल हाँ कर देती है और बीस्ट बेल को वही मिरर देता है जिसमें उसने कभी बेल को देखा था। बेल मिरर से उसके फादर को दिखाने को कहती है और मिरर उसके फादर को दिखा देता है। बेल देखती है कि उसके फादर को कुछ लोग लेके जा रहे हैं। बेल को लगता है कि उसके फादर मुसीबत में हैं। बीस्ट ये देख करके बेल को फ्री कर देता है और उसके फादर के पास जाने के लिए कहता है। बेल अपने हॉर्स फिलिप को लेकर अपने फादर को बचाने निकल पड़ती है। बीस्ट अपने कासल में रह रहे लोग जो अब फर्नीचर बन चुके थे उनको बताता है कि उसने बेल को छोड़ दिया है और वो चली गई है। तो सब पूछते हैं कि बीस्ट ने ऐसा क्यों किया। तो मिसेस पॉट्स कहती हैं क्योंकि बीस्ट बेल से प्यार करता है। तो फिर लूमियर पूछता है कि वो लोग अभी तक फर्नीचर क्यों हैं, वो इंसान क्यों नहीं बने।
जिसपे कॉक्सवर्थ कहता है बीस्ट तो बेल से प्यार करता है, लेकिन बेल बीस्ट से प्यार नहीं करती। बेल गांव पहुंच जाती है जहां पे वो देखती है कि लोग उसके फादर को असाइलम ले जा रहे हैं। वो कहती है कि उसके फादर पागल नहीं है, जिसपे गैस्टन कहता है कि शायद वो पागल नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो सच नहीं हो सकती। जिसपे बेल कहती है कि वो अभी कासल से आ रही है और वहाँ एक बीस्ट है। गांव वाले बेल से उसका प्रूफ मांगते हैं। बेल उसी मिरर में बीस्ट को दिखाती है जो कासल छोड़ने से पहले बीस्ट ने बेल को दिया था। अब गांव वालों को यकीन हो जाता है। गैस्टन गांव वालों से कहता है कि वो बीस्ट उनके लिए खतरा बन सकता है और इससे पहले कि वो बीस्ट उन सबको मार दे, उन लोगों को उस बीस्ट को मार देना चाहिए। और गांव वाले बेल को मॉरिस के साथ बंद कर देते हैं और बीस्ट को मारने कासल की तरफ निकल जाते हैं। बेल मॉरिस को वो फूल देती है जो उसकी मॉम के पास हुआ करता था, जिसपे मॉरिस बेल से पूछते हैं कि ये उसे कहाँ मिला। तो बेल बताती है कि बीस्ट उसे वहां ले गया था और वो जानती है कि मॉरिस ने उसकी मॉम को क्यों छोड़ा। जिसपे मॉरिस कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को बचाना था। तो बेल कहती है कि अब उन्हें उस बीस्ट को बचाना है और उसके लिए उन्हें मॉरिस की हेल्प चाहिए। मॉरिस बेल की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं और उसके हेयर पेन से वो दरवाजा खोल देते हैं और बेल वहां से निकल जाती है बीस्ट को बचाने। गांव वाले कासल पहुंचते हैं बीस्ट को मारने। जहां कासल में रहने वाले लोग जो अब फर्नीचर बन चुके थे वो गाँव वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक पियानो लीफू पर गिर जाता है। लीफू गैस्टन से हेल्प मांगता है उसे बचाने के लिए, लेकिन गैस्टन उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। गैस्टन बीस्ट को ढूंढने निकल जाता है और बीस्ट को ढूंढ लेता है और बीस्ट को ढूंढकर वो उसे गोली मार देता है। तभी बेल वहां आ जाती है। गैस्टन बेल से कहता है कि वापस जाते ही वो उससे शादी करेगा। बेल कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और अचानक गैस्टन अपनी बंदूक के साथ नीचे गिर जाता है। बीस्ट गैस्टन को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी गैस्टन बीस्ट का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही गैस्टन बीस्ट को मारने वाला होता है, बीस्ट गैस्टन की गर्दन पकड़ लेता है और कासल से लटका देता है। गैस्टन बीस्ट से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। तभी बीस्ट बेल को देख लेता है और गैस्टन को छोड़ देता है। गैस्टन को अपनी बंदूक मिल जाती है और वो बीस्ट को गोली मार देता है। बीस्ट बेल से कहता है कि वो वापस आ गई, जिसपे बेल कहती है कि वो उसे छोड़कर जा भी नहीं सकती। बीस्ट कहता है कम से कम मरने से पहले वो बेल को देख पाया। तो बेल कहती है कि बीस्ट उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लूमी और मिसेस पॉट्स और कॉक्सवर्थ को लगता है कि अब वो सिर्फ फर्नीचर बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि अब बीस्ट की मौत हो चुकी है और वो सब अचानक से फर्नीचर बनने लगते हैं। तभी उस रोज की आखिरी पेटल भी गिर जाती है और बेल बीस्ट से आई लव यू कह देती है। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जो जादू से उस रोज को वापस से जोड़ देती है और उस रोज के जादू से वो स्पेल टूट जाता है और बीस्ट वापस से जिंदा हो जाता है और इंसान बन जाता है। उसके कासल में रहने वाले बाकी लोग जो स्पेल की वजह से फर्नीचर बन चुके थे वो भी सब वापस से इंसान बनने लगते हैं और कासल में पहले की ही तरह खुशियां वापस आ जाती हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको याद है मूवी की शुरुआत में जब एक ओल्ड लेडी कासल में आई थी और उसने प्रिंस को एक रोज दिया था और प्रिंस ने उसका मजाक उड़ाया था, तब उस लेडी ने उस प्रिंस को एक बीस्ट में बदल दिया था और वहां पर रहने वाले सारे लोगों को ये कर्ज दिया था कि उस रोज की आखिरी पेटल गिरने तक कि अगर बीस्ट किसी से प्यार करने लगेगा और बीस्ट से भी कोई प्यार करने लगेगा तो ये कर्ज टूट जाएगा और सब वापस पहले की तरह हो जाएगा। इसीलिए बीस्ट बार बार उस रोज को देखता रहता था। वहां पर रहने वाले लोग फर्नीचर बनकर भी एक दूसरे से बात कर सकते थे और क्योंकि उस रोज की आखिरी पेटल गिरने पर ही बेल बीस्ट से प्यार करने लगी थी और बेल ने बीस्ट को बता दिया था कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो स्पेल टूट गया था और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। दरअसल वो लेडी जिसने वो कर्ज दिया था वो कोई और नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी और उसने प्रिंस को स्पेल इसलिए दिया था क्योंकि उसे अपनी अपीयरेंस पर बहुत ही घमंड था और वो दूसरों की अपीयरेंस का मजाक उड़ाया करता था। फ्रेंड्स, ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती तो दिल में होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। ये मूवी 2017 में आई एक अमेरिकन म्यूजिकल फैंटेसी मूवी है। ये तो आप सब लोगों को पता है, पर क्या आप लोगों को ये पता है कि ये मूवी जिनी मैरी लेप्रिंस नाम की एक फेरी टेल से अडेप्टेड है। फ्रेंड्स, इस मूवी का बजट $255 मिलियन था और ये मूवी अब तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवीज में से एक है। फ्रेंड्स, ये मूवी नॉर्मल प्रिंट में रिलीज होने के साथ साथ 3D प्रिंट में भी रिलीज हुई थी। क्या आपको ये पता है कि इस मूवी से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी भी हुई थी। रशिया में इस मूवी को बैन कर दिया गया था क्योंकि इस मूवी में एक गे सीन रखा गया था। हालांकि एडिटिंग में वो सीन काट दिया गया, पर रशिया में ये मूवी बैन होने वाली थी। फिर इसे 16+ रेटिंग दे करके रिलीज किया गया। फ्रेंड्स, इस मूवी को बहुत ही क्रिटिसिज्म भी मिला था क्योंकि लोगों को लगता था कि इस मूवी में लीफू के कैरेक्टर को LGBT ग्रुप के अगेंस्ट में दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी में जो गे सीन रखा गया था वो लीफू और गैस्टन के एक और फ्रेंड के साथ रखा गया था। इस मूवी में लीफू के बोलने का तरीका भी काफी गेस के बोलने के तरीके से मिलता जुलता था। फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़ी हुई एक और भी कंट्रोवर्सी हुई थी बेल और बीस्ट के रिलेशनशिप को दिखाए जाने पर। लोगों का मानना था कि कोई भी एक प्रिजनर से प्यार कैसे कर सकता है और इस चीज पर मूवी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी मिली थी। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट को लेकर। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया होगा और इस मूवी से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी मूवीज आने वाली हैं और आई एम श्योर कि आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।